आज के ही लेक्चर में सेम 4 के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी करेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स। डिराक इक्वेशन E minus C alpha dot P minus beta mc square psi is 0. In presence of electromagnetic field, this become. डिराक इक्वेशन को अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में लिखना चाह रहे हैं तो आपको E को E माइनस ई फाई से रिप्लेस करना है और P जो है उसे P माइनस ई बाई सी ए से रिप्लेस करना है, जैसा कि हमने पहले भी केस में किया था, केजी के केस में भी किया था जब हमने उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में लिखा था। तो इक्वेशन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डिराक इक्वेशन का क्या शेप है, ई माइनस ई फाई माइनस एल्फा डॉट सी पी माइनस ई बाई ई और ए माइनस बीटा एम सी स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, पी को हमने P माइनस ई बाई सी ए से रिप्लेस किया, लेकिन एलसीएम ले लिया गया तो इसकी वजह से ये सी फैक्टर सेकेंड टर्म में नहीं आ रहा है। इस इक्वेशन 81 को हम लेफ्ट हैंड साइड में E माइनस ई फाई प्लस अल्फा डॉट सी पी माइनस ई ए प्लस बीटा एम सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो बन रही है E माइनस ई फाई का होल स्क्वायर माइनस अल्फा डॉट सी पी माइनस ई ए का होल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी फोर माइनस ई माइनस ई फाई अल्फा डॉट सी पी माइनस ई ए प्लस अल्फा डॉट सी पी माइनस ई माइनस ई फाई एंड साई इज 0। ठीक है, बाकी जो कॉस्ट टर्म्स मिलेगी बीटा के साथ मल्टीप्लाई होने वाली वो टर्म आपके पास 0 हो जाएगी, क्योंकि अल्फ़ा बीटा इज़ माइनस बीटा अल्फ़ा, दे आर एंटी कम्यूट एंड बीटा स्क्वायर इज़ 1 ऑल्सो। देखिए यहाँ भी अगेन प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसे करेक्शन कर लीजिए। बीटा स्क्वायर 1 के बराबर है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा इज़ 0, दे आर एंटी कम्यूट नॉट 1। तो अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा अल्फ़ा के बराबर है। अब हमारा टारगेट जो है इस इक्वेशन 82 को सॉल्व करना है। 82 को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले हमारे पास में आ रहा है अल्फ़ा डॉट सी पी माइनस ई ए का होल स्क्वायर, सेकेंड टर्म। हम केवल इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इस इक्वेशन को हम पार्ट्स में सिंप्लीफाई करेंगे। पहले हम अल्फ़ा डॉट सी पी माइनस ई ए के होल स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और बाद में हमारे पास जो लास्ट की 2 टर्म है उनकी वैल्यू हम निकालेंगे और देन इस इक्वेशन में पुनः सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम अल्फ़ा डॉट सी पी माइनस ई ए के होल स्क्वायर की वैल्यू निकालना। इसी को इसी के साथ ही मल्टीप्लाई करना है ऑपरेटर लगा के। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक रिलेशन की मदद लेते हैं। वी हैव द फॉलोइंग रिलेशन, अल्फ़ा डॉट बी अल्फ़ा डॉट सी जो है एक आइडेंटिटी है, ये बी डॉट सी प्लस आयोटा सिग्मा डैश बी क्रॉस सी के बराबर होती है। 83 इक्वेशन के द्वारा ये रिलेशन दिया गया है, इसे हम यूज़ करेंगे। सिग्मा डैश क्या है, सिग्मा 0 0 सिग्मा। बी एंड सी कम्यूट विथ अल्फ़ा बट नॉट नेसेसरी विथ ईच अदर, रिप्लेसिंग बी एंड सी बोथ बाय सी पी माइनस ई ए इन इक्वेशन 83। 83 के रिलेशन के अंदर जो हमारे पास बी और सी आ रहा है वो दोनों हमने सी पी माइनस ई ए के ई ए से रिप्लेस कर दिए। तो हमारे पास इस टर्म के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, बी डॉट सी, बी और सी सेम है तो सी पी माइनस ई ए का होल स्क्वायर प्लस आयोटा सिग्मा डैश बी एंड सी इज़ अगेन सेम, तो पी सी पी माइनस ई ए इंटू सी पी माइनस ई ए। ठीक है, 84 इक्वेशन। तो आपने देखा इसका स्क्वायर जो है हमारे पास इस 2 टर्म के बराबर आया। हम इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड की पहली टर्म को यहीं ड्रॉप कर रहे हैं
इक्वेशन लेंदी हो जाएगा, तो हम पहले जो है सी पी माइनस ई ए क्रॉस सी पी माइनस ई ए की वैल्यू निकालेंगे। देन उसे हम इस 84 इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये देखिए, नाउ इन 84 इक्वेशन सी पी माइनस ई ए क्रॉस सी पी माइनस ई ए, हम इस टर्म की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपके पास 4 टर्म आएगी, लेकिन पहली टर्म जो है वो सी स्क्वायर पी क्रॉस पी सेल्फ प्रोडक्ट मोमेंटम का ज़ीरो है। इसी तरह से प्लस ई स्क्वायर ए क्रॉस ए सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ द सेम वेक्टर इज ज़ीरो, तो ये टर्म आपको ज़ीरो वैल्यू देगी। तो हमारे पास इन टर्म का क्रॉस माइनस ई सी पी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस पी के बराबर है। ये 85 इक्वेशन से दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास हम इस स्क्वायर को सॉल्व कर रहे थे, तो हम अभी इसका पूरा सॉल्यूशन नहीं कर पाए। हमारे पास 85 इक्वेशन मिली। अब हम इस 85 इक्वेशन में माइनस ई सी को अभी यहीं ड्रॉप कर रहे हैं, यहाँ ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमें चाहिए पी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस पी, तो हम पहले इस टर्म की वैल्यू निकालेंगे और फिर इसे 85 इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और 85 इक्वेशन को हम 84 इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ए क्रॉस पी प्लस पी क्रॉस ए का एक्स कंपोनेंट हम देख रहे हैं, हमने इस पर साई ऑपरेट किया। तो ये टर्म आपके पास से बराबर है ए क्रॉस पी का एक्स प्लस पी क्रॉस ए का एक्स इंटू साई के बराबर है। ए क्रॉस पी का मतलब ए वाई पी जेड माइनस ए जेड पी वाई प्लस ए क्रॉस ए एक्स इज पी वाई ए जेड माइनस पी जेड ए वाई एन साई। ठीक है, पी इज माइनस आई एच क्रॉस एंड डेल ऑपरेटर। तो पी जेड के केस में डेल ऑपरेटर क्या है, डेल्टा बाई डेल्टा जेड, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो सारी जगह पे पी तो आ ही रहा है, तो माइनस आई एच क्रॉस हमने कॉमन लिया। ए वाई डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड साई, ए जेड डेल्टा साई अपॉन डेल्टा वाई प्लस ए वाई ए जेड साई माइनस डेल्टा बाई डेल्टा जेड ए वाई साई। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो पहली और दूसरी टर्म में कोई चेंज नहीं है। तीसरी टर्म हमें दो वैल्यू देगी, दो टर्म देगी, और चौथी टर्म भी हमें दो टर्म देगी। तो हमारे पास 2 2 4 5 6 टर्म हो जाएगी टोटल। तो ये 6 टर्म्स इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए, माइनस आई एच क्रॉस ए वाई डेल साई बाई डेल जेड में कोई चेंज नहीं है, माइनस ए जेड डेल साई बाई डेल वाई में कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर इसे हमने यूवी मेथड से डिफ्रेंशिएट किया। ए जेड कॉन्स्टेंट है, डेल्टा साई बाई डेल्टा वाई प्लस ए जेड डेल्टा वाई एन साई, ये दो टर्म आपको इस ऊपर इक्वेशन के तीसरी टर्म से प्राप्त हुई। और इसी प्रकार से रिमेनिंग 2 टर्म्स माइनस वाली भी आपको ऊपर से यूवी मेथड से डिफ्रेंशिएट करने पर प्राप्त हो रही है। तो माइनस डेल्टा ए वाई अपॉन डेल्टा जेड साई माइनस ए वाई डेल्टा साई अपॉन डेल्टा जेड। आप देख रहे हैं इसमें से 4 टर्म्स कैंसिल हो रही है, रिमेनिंग 2 टर्म्स बचेगी। वो है माइनस आई एच क्रॉस डेल्टा ए जेड अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा ए वाई अपॉन डेल्टा जेड एन साई, जिसमें ए फैक्टर ए ऊपर ए वाली टर्म्स जो है बच रही है, साई वाली टर्म्स जो है वो कैंसिल हो रही है। तो क्या देखा हमने, एक पी क्रॉस ए क्रॉस पी प्लस पी क्रॉस ए किसके बराबर आया, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल क्रॉस ए। ठीक है, यहाँ पर एक्स कंपोनेंट आया। इसी तरह से आप वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे तो आपको अगेन वैल्यूज़ मिलेगी। तो रिजल्टेंट अगर हम देखें तो ये टर्म हमारे पास माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल क्रॉस ए के बराबर है। हम जानते हैं डेल क्रॉस ए एच मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होता है। तो हमने इस टर्म की वैल्यू निकाली थी 84 इक्वेशन में। अब हम गए सी पी माइनस ई ए इंटू सी पी माइनस ई ए इज आयोटा ई सी एच क्रॉस डेल क्रॉस ए एंड डेल क्रॉस ए को एच लिखा गया, तो इक्वेशन 86 प्राप्त हुई। यानी हम जो वैल्यू निकालना चाह रहे थे सी पी माइनस ई ए मल्टीप्लाई बाई सी पी माइनस ई ए,
वो वैल्यू हमारे पास आयोटा ई सी एच क्रॉस एच वेक्टर के बराबर है। अब हमने 84, 85, 86 इक्वेशन का यूज़ किया और इक्वेशन 85 और 84 इक्वेशन को हमने कॉन्सिक्वेंसली फ्रॉम 84, 85 एंड 86, 86 आपको दिखाई दे रही है। 85 इक्वेशन हमारे पास मार्क किया हुआ है, ये 85 इक्वेशन है आपके पास और ये 84 इक्वेशन है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप इस वैल्यू को, ठीक है। इन सब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद में हमारे पास केवल ये टर्म सिंप्लीफाई हुआ है। हम इस इक्वेशन 82 को सिंप्लीफाई कर रहे थे, तो 82 में हमारे पास सेकंड टर्म की वैल्यू ये मिली है। बाकी टर्म सभी हमें सिंप्लीफाई करना है। तो इस स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है सी पी माइनस ई ए का होल स्क्वायर प्लस आयोटा सिग्मा डैश। यहाँ पे हमारे पास था वो सेल्फ प्रोडक्ट सी पी माइनस ई ए का इंटू सी पी माइनस ई ए का प्रोडक्ट, जो कि आयोटा ई सी एच क्रॉस एच वेक्टर लिखा गया। तो इस टर्म के होल स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है, ठीक है। और इस वैल्यू को हमें 82 इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, लेकिन उससे पहले हम बची हुई रिमेनिंग 2 टर्म्स को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो हमारे पास 82 इक्वेशन के अंदर लास्ट 2 ऑपरेटर्स जो हमारे पास थे वो ये ऑपरेटर थे, माइनस ई माइनस ई फाई अल्फ़ा सी पी माइनस ई ए प्लस अल्फ़ा डॉट सी पी माइनस ई ए मल्टीप्लाई बाय ई माइनस ई फाई। एक बार 82 इक्वेशन हम वापस से देख रहे हैं। ये है हमारा 82 इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो लास्ट टर्म आपके पास आ रही है 82 इक्वेशन में, हम फर्स्ट टर्म को हमने अभी डिस्टर्ब नहीं किया, सेकंड टर्म हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं, थर्ड टर्म एज सच है, फोर्थ एंड फिफ्थ का दोनों का एक साथ सॉल्व किया जा रहा है। तो 82 इक्वेशन में ये दोनों टर्म हमें क्या वैल्यू दे रही है, आइए सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखिए अल्फ़ा वेक्टर डॉट ई ए माइनस ए ई प्लस ई सी अल्फ़ा डॉट फाई पी माइनस पी फाई। केवल यही टर्म हमारे पास बच रही है, बाकी सारी टर्म्स जो है टर्म लाइक ई अल्फ़ा डॉट सी पी एंड ई स्क्वायर फाई ए कैंसिल हो रही है, ठीक है। तो रिमेनिंग टर्म हमारे पास ये जो 2 एडिशंस थे हमारे पास, 2 ऑपरेटर्स जो हमारे पास इक्वेशन के लास्ट में आ रहे थे, उन्हें हमने सिंप्लीफाई किया। तो अभी हमारे पास ये 2 टर्म आई, अब इन 2 टर्म को भी सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो पहली टर्म जो है हमारे पास देखिए ये है ई अल्फ़ा डॉट ई ए माइनस ए ई, ठीक है। एल ई क्या है, आई एच क्रॉस आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल टी ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास कम्यूटेशन रिलेशन ई ए का, ठीक है। आपके पास ये ए ई का कम्यूटेशन रिलेशन बन गया है। तो हमने यहाँ हाइजेनबर्ग पिक्चर यूज़ किया है, वहाँ से हमारे पास सिस्टम की वैल्यू आती है आई एच क्रॉस डेल ए बाय डेल टी, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू रख दी। अब हमारे पास बाकी की जो टर्म्स है इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ई सी अल्फ़ा डॉट फाई पी माइनस पी फाई, इसे सिंप्लीफाई किया तो P इज़ आई माइनस आई एच क्रॉस डेल ऑपरेटर, यहाँ भी माइनस आई एच क्रॉस डेल ऑपरेटर, ठीक है। तो अब इसे सिंप्लीफाई जब किया गया तो हमारे पास टर्म्स आती हैं फाई डेल माइनस डेल फाई माइनस फाई डेल, क्योंकि ये जो लास्ट चीज़ है ना आपको 2 टर्म में वैल्यू देगी। ये देखिए जब आप इसे ऑपरेट करेंगे फाई पी माइनस पी फाई को, तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो आपके पास कुल मिलाकर के आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यूवी मेथड से सिंप्लीफाई करने के बाद ये टर्म्स आपके पास प्राप्त हो रही है। अब यहाँ पे आप देखिए माइनस आयोटा ई सी एच क्रॉस अल्फ़ा माइनस साइन के साथ कॉमन लिया गया है ये, तो माइनस 1/c डेल ए वेक्टर बाय डेल टी माइनस डेल फाई के बराबर है।
ये जो इक्वेशन है इसमें ऊपर इक्वेशन जो है उसकी लास्ट टर्म की बात मैं कर रही हूँ। फाई डेल के साथ कैंसिल हो गया है, तो हमारे पास केवल डेल फाई ऑपरेटर यहाँ बचा है। एक ही टर्म बची है तीन में से, तो ये है डेल फाई। ठीक है, आप इस इक्वेशन से अच्छी तरह से फेमिलियर हैं। -1/c डेल ए बाई डेल टी माइनस डेल फाई इज ई, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, तो आप इसे ई से रिप्लेस कर देंगे, तो इसकी वैल्यू आई माइनस आयोटा ई सी एच क्रॉस एल्फा डॉट ई। अब हम इक्वेशन 82 में इन सब चीज़ों को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो हमारी इक्वेशन का जो फॉर्म आ रहा है वो 89 इक्वेशन में कन्वर्ट हो रहा है। ई माइनस ई फाई का होल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी फोर माइनस सी पी माइनस ई ए का होल स्क्वायर प्लस आई ई सी एच क्रॉस सिग्मा डैश डॉट एच वेक्टर माइनस आयोटा ई सी एच क्रॉस एल्फा डॉट ई वेक्टर साई इज ज़ीरो। इक्वेशन 89। नेक्स्ट आर्टिकल में हम अब इस इक्वेशन को अगेन सिंप्लीफाई करेंगे। धन्यवाद।